नमः संस्कृताय मित्रों, एक बार फिर आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रवि रंजन झा में। तो आइए, हम लोग पढ़ रहे थे दसम वर्ग में द्वादश पाठ संस्कृत प्यूषम भाग 2 में। तो दसम वर्ग के लिए संस्कृत की किताब है प्यूषम भाग 2, जिसका 12वां पाठ है, जिसका नाम है कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता यह जो पाठ है यह मुख्य रूप से नाटक है। यह इस नाटक के रचनाकार भास हैं। भास अपने जीवन में 13 नाटक लिखे हैं। 13 नाटकों में एक नाटक कर्णभार है। यह अभिनय करने योग्य नाटक है। कर्णभार नाम के नाटक से यह पाठ लिया गया है, कर्णस्य दानवीरता। इस नाटक का कथानक महाभारत से लिया गया है, अर्थात यह महाभारत का ही एक अंश मात्र है। कर्णस्य दानवीरता में कर्ण की दानवीरता का वर्णन किया गया है। कर्ण बहुत बड़े दानी राजा थे, अंग देश के राजा थे। इसी अंग देश के राजा कर्ण के पास इंद्र अपने पुत्र अर्जुन के सहायता के लिए छल पूर्वक कवच और कुंडल मांगने के उद्देश्य से भेष बदल कर आते हैं, ब्राह्मण के भेष में आते हैं। कर्ण इतना दानवीर थे कि कर्ण के पास कोई भी जाता था कुछ भी मांगने तो वह खाली हाथ वापस लौट कर नहीं आता था। निश्चित रूप से कर्ण उनकी सेवा करते ही थे। तो इसलिए देवराज इंद्र कर्ण के पास जाते हैं और जाते समय जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो मेघ को इशारा करते हैं कि हे मेघ जाओ और सूरज को कहो कि वह चला जाए। यानी सूरज अपने पुत्र को यह न देखे कि पुत्र कैसे ठगा जा रहा है, पुत्र को इंद्र कैसे छल पूर्वक ठगते हैं। इसलिए वह मेघ को इशारा करते हैं कि सूर्य चला जाए। और यहाँ से यह पाठ प्रारंभ होता है। कल हम लोग इसका भूमिका पढ़ लिए थे, देख लिए थे। आज हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए, आपके सामने किताब होगी, हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और यथासंभव अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। यह मुख्य रूप से नाटक है तो कुछ नाटक करना पड़ेगा, नाटक के भाव में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझिए कि यहाँ नाटक चल रहा है, नाटक के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यह रंगमंच का पर्दा खुलता है। अब इंद्र का प्रवेश होता है, इंद्र प्रवेश करते हैं। देखिए, ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः, ब्राह्मणस्य रूपेण, ब्राह्मण रूपेण, ब्राह्मण के रूप में। ततः प्रविशति, तब प्रवेश करते हैं ब्राह्मण के रूप में शक्रः, अर्थात ब्राह्मण वेशधारी इंद्र। शक्रः, जिस नदी के किनार पर, जिस नदी में कर्ण स्नान कर रहे होते हैं उसी नदी के किनार पर प्रवेश करते हैं। और प्रवेश जैसे ही उनका प्रकट होता है, प्राकट्य होता है और वह आसमान की तरफ देखते हैं और बादल को प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है कि तुम जाकर कहो कि सूर्य चला जाए। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है, मेघ को प्रेरित करते हैं। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः, तब ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश करते हैं। शक्रः, इंद्र बोलते हैं, भो मेघा सूर्ये नैव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः। हे मेघ, सूर्ये नैव, सूर्य से ही, निवर्त्य, निवर्त्य का मतलब है नी उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु में नीच प्रत्यय करके ल्यप करेंगे और नीच का प्रयोग प्रेरणार्थक अर्थ में होता है। अर्थात मेघ को प्रेरित कर रहे हैं, मेघ के द्वारा संदेश भिजवा रहे हैं कि हे मेघ, जाकर कहो सूर्य से कि सूर्य चला जाए। सूर्येन एव, सूर्य से ही, कि निर्वर्त्य गच्छन्तु भवन्तः, हे मेघ सूर्य से जाकर कहो कि भवन्तः गच्छन्तु, हे सूर्य आप चले जाएं। क्यों चले जाएं? क्योंकि सूर्य के पुत्र हैं कर्ण, और सूर्य के सामने अगर हम ठगेंगे, छल करेंगे तो हो सकता है कि सूर्य
अपने पुत्र के बचाव में कोई चाल चले या कुछ करे, नाटक ही तो है, सूर्य भी कोई चाल चल सकते हैं, भास नाटक ही तो लिखे हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न ही न हो, इसलिए इंद्र सूर्य को पहले ही भिजवा देते हैं। किससे? तो मेघ के द्वारा। मेघ से कहते हैं कि हे मेघ तुम जाकर कहो कि सूर्य चला जाए, सूर्य से जाकर कहो कि आप चले जाएं। अब निश्चिंत हो गए इंद्र। अब कर्णम उपगम्य, अब कर्ण के पास जाते हैं। कर्णम उपगम्य, उपसर्ग पूर्वक गम धातु में ल्यप प्रत्यय है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कर अर्थ में होता है, कर के अर्थ में। तो उपसर्ग है इसलिए ल्यप लगा, अगर उपसर्ग नहीं रहता तब त्वा लगता। तो कर्णम उपगम्य अर्थात कर्ण के पास जाकर, कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण को संबोधित करते हैं, भो कर्ण, हे कर्ण, महत्तराम भिक्षाम याची, अहम सक्रह अहम याची, अहम सक्रह अहम याचे, मैं शक्र कुछ मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? तो महत्तराम भिक्षाम, भिक्षा का विशेषण है महत्तराम, महत शब्द है और महत शब्द में तरफ प्रत्यय किया गया है तो महत्तर बना है। और फिर इस भिक्षा स्त्रीलिंग है तो स्त्रीत्व विवक्षा में टाप किया गया है तो महत्तरा बना है और महत्तरा का रूप चला है तो महत्तरा, महत्तरे, महत्तरा, महत्तराम, तो द्वितीय के एक वचन में हुआ है महत्तराम। तो भिक्षाम है तो भिक्षा का रूप कैसे चलेगा? तो भिक्षा, भिक्षे, भिक्षा, भिक्षाम, तो द्वितीय के एक वचन में हो गया भिक्षाम, तो इसलिए हुआ महत्तराम। दोनों में समान विभक्ति और वचन है तो वाक्य क्या हुआ? वाक्य बना महत्तराम भिक्षाम याचे, अहम महत्तराम भिक्षाम याचे, यानी मैं शक्रः बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। तो कर्ण दृढ़ प्रीतोस्मि भगवन, अब कर्ण दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि मैं खूब प्रसन्न हूँ, हे भगवान मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं अति प्रसन्न हूँ। कर्णो भवंतम अहम एस नमस्करोमि, कर्ण कहता है कि मैं कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ, मैं कर्ण बहुत प्रसन्न हूँ कि आप हमारे यहाँ आए, कोई ब्राह्मण मेरे पास कुछ मांगने के लिए आए, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा कौन कहते हैं? तो इंद्र को कहते हैं, कर्ण अंग देश के राजा महाराज कर्ण कहते हैं। फिर अब जैसे ही प्रणाम करते हैं तो वो आशीर्वाद देंगे। जब कोई हमको प्रणाम करेगा, आपको प्रणाम करेगा तो आप आशीर्वाद दीजिएगा ना। तो कर्ण तो प्रणाम किए, अब आशीर्वाद देने के लिए वह सोच में पड़ गए कि क्या आशीर्वाद दे, क्योंकि वो तो उस कर्ण को कमजोर करने के उद्देश्य से आए थे, कवच और कुंडल लेने के उद्देश्य से आए थे। तो कर्ण को कमजोर करने के लिए आए हैं तो कोई ऐसा आशीर्वाद तो नहीं देंगे जिससे वह मजबूत हो जाए और अर्जुन पर भारी पड़ जाए। अग्र सोची चिरंजीवी, वह आगे की सोच कर आए हैं कि युद्ध होगा, युद्ध में सामना होगा तो कहीं कर्ण अर्जुन पर भारी न पड़ जाए, तो इसलिए वह सोच में पड़ गए कि अब कर्ण हमको नमस्कार किया है, प्रणाम किया है, मेरा अभिवादन किया है तो मैं आशीर्वाद क्या दूं। इसलिए यहाँ लिखा है कि शक्रः, ब्रैकेट में लिखा है आत्मगतम, यानी मन में सोचते हैं, चिंता में पड़ गए, आत्मगतम सोच में पड़ गए कि किंग नु खलु मया वक्तव्यम, अर्थात वह सोचते हैं कि इस व्यक्ति के लिए मुझे क्या बोलना चाहिए, मया किम वक्तव्यम, मुझे क्या बोलना चाहिए इस व्यक्ति के लिए। यदि दीर्घायु भव इति बक्षे दीर्घायु भविष्यति, यदि कहता हूं कि दीर्घायु भव तो यह दीर्घायु हो जाएगा, ये तो मैं चाहता नहीं हूं कि यह दीर्घायु हो जाए। यदि न बक्षे मूढ़ इति माम परिभवति, यदि मैं नहीं बोलूंगा तो यह मुझे मूर्ख समझेगा, यदि मैं नहीं कुछ बोलूंगा तो यह मुझे मूढ़ समझेगा, मूर्ख समझेगा। तस्मात् उभयम परिहृत्य किंग नु खलु बक्षयामि, तस्मात् इसलिए, उभयम परिहृत्य उस दोनों को छोड़कर, इसलिए उस दोनों को छोड़कर परिहृत्य किंग नु खलु बक्ष्यामि,
क्यों ना ऐसा बोला जाए, इसलिए उस दोनों को छोड़कर क्यों ना ऐसा बोला जाए। भवतु दृष्टम, कि क्यों ना ऐसा बोला जाए कि आप प्रसन्न हो, आप क्या हो, प्रसन्न हो। अप्रकाशम, वो ऐसा सोच रहे थे, अभी तक सोच रहे हैं, अब प्रकाशम, और वह अब खुल कर बोलते हैं। अभी तक मन में सोच रहे थे। आत्मगतम, आत्मगतम मन में क्या सोच रहे थे कि किंगनु खलु मया वक्तव्यम, इस आदमी के लिए मुझे क्या बोलना चाहिए। यदि दीर्घायु भव इति बक्षे दीर्घायु भविष्यति, यदि दीर्घायु भव कहता हूं तो यह दीर्घायु हो जाएगा। यदि न बक्षे, यदि नहीं कहता हूं, मूढ़ः इति माम परिभवति, यदि नहीं कहता हूं तो मुझे मूर्ख समझेगा। तस्मात् उभयम परिहृत्य किंगनु खलु बक्ष्यामि, इसलिए उस दोनों को छोड़कर क्यों ना ऐसा कहा जाए। भवतु दृष्टम, कि आप प्रसन्न हो। इतना सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। कब प्लान कर रहे हैं, जब कर्ण उनको प्रणाम किया तब। अब खुल कर बोलेंगे, प्रकाशम, ब्रैकेट में लिखता है प्रकाशम, खुल कर बोलेंगे। क्या बोलते हैं, तो भो कर्ण, हे कर्ण, सूर्य ईव, सूर्य के समान, चंद्र ईव, चंद्रमा के समान, हिमवान ईव, हिमवान नाम के पर्वत के समान, सागर ईव, सागर के समान, समुद्र के समान, तिष्ठतु ते यशः, आपका यश जो है वह स्थिर रहे। जैसे धरातल पर सूर्य का यश स्थित है, चांद का यश स्थित है, हिमवान नाम के पर्वत का यश है, सागर समुद्र का यश है, वैसे ही आपका यश स्थित हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। फिर क्या कहते हैं, फिर कर्णः, कर्ण, भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु भव इति। अब कर्ण तो अंग देश के राजा थे, वह तो बुद्धिमान थे ही। अब कर्ण कहते हैं कि हाथ जोड़कर कि हे भगवान, आप क्यों नहीं ऐसा बोलते हैं कि दीर्घायु भव, कि आप दीर्घायु हो जाए, ऐसा क्यों नहीं मुझे आशीर्वाद देते हैं। अथवा एतत् एव शोभनम कुतः, या ऐसा कैसे संभव है, यह सुंदर कैसे है, एतत् एव, यही शोभनम कैसे है, यही सुंदर कैसे है। कर्ण तो बुद्धिमान थे, वह कहते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि दीर्घायु भव। इतना जो आप आशीर्वाद घुमा कर दे रहे हैं कि सूर्य के समान, चांद के समान, हिमवान के समान, समुद्र के समान आपका यश रहे, तो एक लाइन में कह सकते हैं दीर्घायु भव। ऐसा आप क्यों नहीं कह रहे हैं। या एतत् एव शोभनम, यही शोभन है, अच्छा है, सुंदर है। नीचे का श्लोक है, उसका भाव क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर कर्ण को आशीर्वाद देने के लिए इंद्र सोच में पड़ गए, और सोच में पड़ गए कि इसको क्या आशीर्वाद दें, क्योंकि दीर्घायु भवा कहेंगे तो ये दीर्घायु हो जाएगा, अगर नहीं कहेंगे तो मूर्ख समझेगा। इसलिए वह घुमा करके आशीर्वाद दे रहे हैं कि सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमवान के समान, सागर के समान, समुद्र के समान तुम्हारा यश स्थित हो, यश रहे। तो कर्ण तो चतुर थे, कर्ण कहते हैं कि आप ऐसे जो कह रहे हैं सीधे एक लाइन में कहिए कि दीर्घायु भव, ये क्यों नहीं कहते हैं। या एतत् एव शोभनम कुतः, राजा के लिए क्या होना चाहिए, या नीचे का श्लोक दिया है, उस श्लोक के आधार पर कर्ण कहते हैं कि धर्मो हि यत नहीं पुरुषेन साध्यो भुजंग जिह्वा चपला निपस्त्रियः तस्मात् प्रजापालन मात्र बुदध्या हतेषु देहे सुगुणा धरन्ते। कर्ण पढ़ते हैं कि धर्मो हि यत नहीं पुरुषेन साध्यो भुजंग जिह्वा चपला निपस्त्रियः तस्मात् प्रजापालन मात्र बुदध्या हतेषु देहेषु गुना धरन्ते। यह श्लोक आप यहाँ देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से कि धर्मो हि यत नहीं पुरुषेन साध्यो भुजंग जिह्वा चपला निपस्त्रियः तस्मात् प्रजापालन मात्र बुदध्या हतेषु देहेषु गुना धरन्ते। इसका अन्वय है कि पुरुषेन यतनहि धर्मः हि साध्य निपस्त्रियः भुजंग जिह्वा चपला भवति तस्मात् प्रजापालन मात्र बुदध्या देहेषु हतेषु गुना धरन्ते। अब कहता है कि पुरुषेन,
पुरुष के द्वारा, तृतीया एक वचन है। यत्नैहि, यत्न शब्द है, तृतीया बहुवचन, यत्नों के द्वारा, परिश्रमों के द्वारा, मेहनतों के द्वारा, धर्म ही साध्य, धर्म ही साधित होता है, साधा जाता है। निपश्रिय भुजंग, भुजंग का मतलब होता है सांप, जिह्वा चपला, जैसे सांप होता है ना, सांप का जो जीभ है, जिसको सांप का जो निकलता है, फोंक काटता है, फन काटता है, तो उसका जीभ पतला पतला, वह बहुत चंचल होता है, वह स्थिर नहीं रहता, हिलते डुलते रहता है, हमेशा गतिशील रहता, गतिमान रहता है। तो सांप का जीभ का उदाहरण दिया गया है कि जैसे सांप का जीभ चंचल होता है, ऐसा कहा गया है कर्ण के द्वारा। तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धध्या देहेषु हतेषु गुना धरन्ते, देहेषु में और हतेषु में सप्तमी बहुवचन है। आइए इसका अर्थ क्या होता है। कर्ण कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा यत्नों से धर्म अर्जित होता है। धर्म कैसे अर्जित होता है, तो अनेकों परिश्रम से, बहुत परिश्रम से, मेहनत से मनुष्य धर्म को अर्जित करता है, मनुष्य को धर्म प्राप्त होता है, धर्म की प्राप्ति होती है। राजा का धन, राजा का धन तो सांप के जीभ की तरह चंचल है, लेकिन राजा के पास जो धन है वह सांप के जीभ की तरह चंचल है। जैसे सांप का जीभ चंचल है, वैसे ही राजा का धन चंचल है, वह कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ, किस कार्य में राजा का धन खर्च होता है यह राजा को भी पता नहीं होता है। राजा का धन बहुत चंचल होता है, इसलिए मात्र प्रजा पालन के विचार से उन गुणों को धारण करते हैं। इसलिए मैं कर्ण, मैं तो राजा हूँ, लेकिन मात्र प्रजा पालन के उद्देश्य से ही मैं यह सब गुणों को धारण करता हूँ। मैं दान देता हूँ, मैं दुखियों की सेवा करता हूँ। ऐसा यह पढ़ करके, यह श्लोक पढ़ करके फिर नीचे कहते हैं कि भगवान किम इच्छसि किम अहम ददामी। भगवान संबोधित करते हैं इंद्र को, ब्राह्मण को। वो तो नहीं जानते हैं कि यह इंद्र है, हो सकता है कहीं आगे जान जाए, इस कथा के अंत तक जान जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं जान रहे। इसलिए कहते हैं भगवान ब्राह्मण को कि किम इच्छसि, आप क्या चाहते हैं, किम अहम ददामी, मैं क्या दूं। शक्र महत्तराम भिक्षाम याचे, फिर वही पुराना राग, महत्तराम भिक्षाम याचे, अहम याचे काम याचे, महत्तराम भिक्षाम याचे, मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। फिर कर्ण कहते हैं महत्तराम भिक्षाम भक्ति प्रदासी, बहुत बड़ी भिक्षा आपके लिए मैं दूंगा। भवते, भवत शब्द का चतुर्थी एक वचन है भवते, आपके लिए, आपके लिए मैं बहुत बड़ी भिक्षा भी दूंगा। सालंकारम गो सहस्रम ददामी, मैं 1000 गाय अलंकार सहित देता हूँ। सालंकारम, अलंकार सहितम, गो सहस्रम ददामी, मैं आपको 1000 गाय अलंकार के साथ, सोना के साथ देता हूँ। तो कर्ण कहते हैं, इंद्र कहते हैं शक्र गो सहस्त्रम इति, 1000 गाय, यह मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, 1000 गाय से तो मैं क्षण भर के लिए दूध पीऊंगा। मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, क्षण भर के लिए। नेच्छामि कर्म, न इच्छामि कर्म, न इच्छामि, नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ। न इच्छामि, अहम न इच्छामि, अहम गो सहस्त्रम न इच्छामि, मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, मैं 1000 गाय नहीं चाहता हूँ कर्ण, मैं क्षण भर के लिए दूध नहीं पीना चाहता हूँ, मैं क्षण भर के लिए दूध नहीं पीना चाहता हूँ, मैं 1000 गाय नहीं चाहता हूँ। नेच्छामि कर्म, नेच्छामि कर्म, नहीं चाहता। फिर कर्ण कहता है किम नेच्छति भगवान, किम न इच्छति भगवान, आप क्यों नहीं चाहते हैं। इदम अपि श्रूयताम, यह भी सुनिए। दूसरा ऑप्शन देता है, पहला ऑप्शन क्या दिया, यहाँ नाटक चल रहा है और इस नाटक में अर्जुन के पिता इंद्र और कर्ण, अंग देश के राजा कर्ण के बीच बातचीत चल रही है।
रंगमंच पर दर्शाया जा रहा है। आप भी इस बात को, इस कथा को, इस संवाद को सुनकर रंगमंच पर इसका प्रदर्शन कर सकते हैं। एक कर्ण का पात्र, कोई कर्ण बनेगा, कोई ब्राह्मण के रूप में इंद्र बनेंगे और संवाद चलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या देते हैं, कर्ण कहते हैं कि इदम अपि श्रूयताम, यह भी सुनिए, बहुसहस्रम बाजीनाम ते ददामी, अर्थात बहुसहस्रम बहुत हजार, बाजी नाम, बाजी नाम मतलब अश्वानाम यानी घोड़ों को मैं देता हूँ, मैं बहुत हजार घोड़ों को आपको देता हूँ, मैं बहुत हजार घोड़ों को आपको देता हूँ, आपको मैं बहुत हजार घोड़ा देता हूँ। तो शक्रः अश्वम इति, घोड़ा, मुहूर्तकम आरोहामि न इच्छामि कर्ण न इच्छामि, नेच्छामि, नेच्छामि का संधि विच्छेद होगा न इच्छामि, अर्थात कर्ण न इच्छामि अश्वम इति, कर्ण, कर्ण संबोधित कर रहे हैं कि अर्थात हे कर्ण न इच्छामि अश्वम इति न इच्छामि मुहूर्तकम आरोहामि, अर्थात कि हे कर्ण मैं घोड़ा नहीं चाहता हूँ, मैं क्षण भर के लिए घोड़ा पर आरूढ़ होना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं घोड़ा लेना नहीं चाहता हूँ। शक्रः का तो उद्देश्य कुछ और था, शक्रः का तो उद्देश्य था कर्ण को कमजोर करना महाभारत की लड़ाई के लिए, ताकि अर्जुन के हाथ से वह परास्त हो जाए, मारा जाए, इसलिए कवच और कुंडल उनका उद्देश्य था। यह डायरेक्ट खुलकर नहीं कह रहे थे, इसलिए कर्ण उनको ऑप्शन दे रहा था कि आप ये लीजिए, आप ये लीजिए। पहला ऑप्शन था 1000 घोड़ा अलंकार के साथ, सोना के साथ, दूसरा ऑप्शन था बहुत हजार घोड़ा, और पहला ऑप्शन था 1000 गाय सोना के साथ। लेकिन ये तो उनका लक्ष्य था नहीं। आगे देखिए क्या कथा है। कर्णः किम नेक्षति भवान, किम नेक्षति भवान, आप क्यों नहीं चाहते हैं, अन्यत अपि श्रूयताम, आगे भी सुनिए, वार्णानाम एकम वृंदम अपि ते ददामि, वार्णानाम एकम वृंदम अपि ते ददामि, अर्थात मेरे पास बहुत सा हाथी है और हाथी में एक ऐरावत हाथी है, मैं वो आपको देना चाहता हूँ। मेरे पास वार्णा नाम बहुत सारा हाथी है, वार्णा नाम एकम, अर्थात हाथियों में एक वृंदम अपि, ऐरावत नाम का हाथी है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। शक्रः गजम इति मुहूर्तकम आरोहामि नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, अर्थात हाथी यह भी मैं नहीं लेना चाहता हूँ, मैं हाथी पर क्षण भर के लिए नहीं बैठना चाहता हूँ, ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं कर्ण कि किम न इच्छति भवान, किम नेच्छति भवान, न इच्छति नेच्छति, किम न इच्छति भवान, आप क्यों नहीं चाहते हैं, अन्यत अपि श्रूयताम अपर्याप्तम कनकम ददामि, न किम न इच्छति भवान, आप क्यों नहीं चाहते हैं, आप गाय लेना नहीं चाहते हैं, आप घोड़ा लेना नहीं चाहते हैं, आप हाथी लेना नहीं चाहते हैं, आप क्यों नहीं चाहते हैं, इसके आगे भी सुनिए, अन्यत अपि श्रूयताम, अन्य भी सुनिए, अपर्याप्तम कनकम ददामि, मैं आपको अपर्याप्त सोना देता हूं, मैं आपको अपर्याप्त सोना देता हूं, मैं बहुत सा सोना आपको देता हूं। शक्रः गृहीत्वा गच्छामि, लेकर कुछ दूर जाते हैं, किंचित गत्वा कुछ दूर जाते हैं। अब कैसे डायरेक्ट कैसे कहे कि नहीं नेच्छामि नेच्छामि, ये भी नहीं चाहता हूँ, ये भी नहीं चाहता हूँ, तो कर्ण के संतोष के लिए ले लिए। अब थोड़ा दूर 2 डेग आगे बढ़े, फिर वापस लौट गए, किंचित गत्वा कुछ जा करके फिर लौट के आए और नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि कर्ण, न इच्छामि नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं लेना चाहता हूँ। तो कर्ण धीरे धीरे उनकी मानसिकता को भांप रहे हैं, उनकी इच्छा को समझ रहे हैं। अब देखिए कैसे वहां तक पहुंचते हैं इंद्र और कैसे कर्ण देते हैं। कर्ण तेन ही जित्वा पृथ्वीं ददामि,
मेरे द्वारा जितना जीता हुआ यह धरती है, पृथ्वी है, वह मैं आपको देता हूँ। शक्रः पृथिव्या किम करिष्यामि, पृथ्वी से क्या करूंगा। पृथ्वी का तृतीया एक वचन है पृथिव्या, अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी से किम करिष्यामि, क्या करूंगा। देखिए क्या कितना ऑप्शन अभी तक कर्ण के द्वारा दिया गया। पहला 1000 घोड़ा, 1000 गाय, दूसरा बहुत हजार घोड़ा, तीसरा हाथी, चौथा अपर्याप्त सोना और पांचवा पृथ्वी। कहते हैं शक्रः पृथिव्याम किम करिष्यामि, पृथिव्या किम करिष्यामि, पृथ्वी से क्या करूंगा। कर्ण तेन ह्यग्निष्टोम फलम ददामि, तेन ह्यग्निष्टोम फलम ददामि, अर्थात मुझे यज्ञ से जितना फल प्राप्त हुआ है, यज्ञ करने से जितना पुण्य मुझे मिला है, वह सारा पुण्य आपको देता हूं। शक्रः अग्निष्टोम फलेन किम कार्यम, अग्निष्टोम फल से क्या करना है, क्या करूंगा, क्या करना चाहिए, वो पुण्य से मैं क्या करूंगा। कर्ण तेन ही मत शिरो ददामि, तब मैं अपना सिर देता हूं। तेन ही मत शिरो ददामि, तब मैं अपना सिर काट के आपको देता हूं। शक्रः अविहा अविहा। अब देखिए कैसे कैसे संवाद आगे बढ़ रही है और किस प्रकार शक्रः जो है, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण वेशधारी इंद्र जो है, वह अपने लक्ष्य कवच और कुंडल की तरह बढ़ते हैं। और कैसे वह कहे कि मैं आपसे कवच और कुंडल लेना चाहता हूं, वह नहीं कह रहे हैं। इसलिए ऑप्शन पर ऑप्शन कर्ण दे रहे हैं। पहला ऑप्शन था 1000 गाय, दूसरा ऑप्शन था बहुत हजार घोड़ा, तीसरा ऑप्शन था हाथी, चौथा ऑप्शन था अपर्याप्त सोना, पांचवा ऑप्शन था पृथ्वी, छठा ऑप्शन था यज्ञ से प्राप्त फल, सातवां था अपना सिर। यहाँ तक देने की बात कर्ण किए। इसके आगे की कथा हम आगे की क्लास में कहेंगे। आज तक इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, देखें। धन्यवाद।